हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज की इस क्लास की डिटेलिंग आपने शुरू में देख ही ली है, तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू कर लेते हैं। इससे प्रीवियस क्लास और इससे नेक्स्ट क्लास अगर आपको देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत होने पर एंड स्क्रीन पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज का अपना यह क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है धातु का एक घन जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर का है, इसको गलाकर 3 छोटे घनों में बदल दिया गया। यदि 2 छोटे घनों के किनारे 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे छोटे घन का किनारा ज्ञात करो। हम मान लेते हैं, माना तीसरे छोटे घन का किनारा a सेंटीमीटर है, तब हमें दिया हुआ है बड़े घन का किनारा 12 सेंटीमीटर और अन्य 2 छोटे घनों के किनारे क्रम से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो शब्द हमें दिया है कि इस बड़े घन को गलाकर 3 छोटे घन बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि जब भी एक ठोस को पिघलाकर या फिर गलाकर दूसरे ठोस बनाए जाते हैं या दूसरा ठोस बनाया जाता है तो आयतन अनचेंज रहता है, आयतन बदलता नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब जो बड़े घन का आयतन है वो बराबर होगा तीनों छोटे घनों के आयतनों के योग के। तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग। ठीक है, बड़े घन का आयतन होगा बड़े घन की भुजा की घात 3 और बड़े घन की भुजा है 12, तो 12 की घात 3 हो जाएगा। 3 छोटे घनों के आयतनों के लिए हमें उनकी जो भुजाएं हैं उनके क्यूब करके उन्हें जोड़ना होगा, तो 6 की घात 3 प्लस 8 की घात 3 और प्लस a की घात 3। ठीक है, अब 12 की घात 3 कितना होता है? 1728 होता है। 6 की घात 3 216 होता है और 8 की घात 3 512 होता है, प्लस 1 की घात 3 को एज इट इज लिखेंगे। 1728 को एज इट इज रहने देते हैं। इसमें से हम घटाते हैं इन दोनों के जोड़ को। 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 बराबर a क्यूब रह जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ 1000 रह जाएगा और इसे क्यूब को इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और इस 1000 को 10 की घात 3 लिखा जा सकता है। तुलना करें तो a बराबर 10 मिलेगा। तो जो तीसरा छोटा घन है उसका किनारा हो जाएगा a सेंटीमीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 214 वर्ग सेंटीमीटर, आयतन 210 घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है। आयताकार ठोस की कोरे ज्ञात करो। तो हम पहले मान लेते हैं कि आयताकार ठोस की जो कोरे हैं उनमें से लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई h सेंटीमीटर है। तो ये बात हम लिख चुके हैं। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ दिया है
संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ को हम इस सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये 214 वर्ग सेंटीमीटर हमें दिया है। या यहाँ से हम 2 से इसको भाग देकर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल को 107 भी लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और हमें इसमें आयतन भी दिया है। आयतन अगर सूत्र के माध्यम से लिखे तो L गुणा बी गुणा एच होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये हमें 210 घन सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 कह सकते हैं। और हमें इसमें आधार अक्षेत्रफल दिया है, जिसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा बी कह सकते हैं। ये हमें 42 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इसको हम समीकरण 3 कह सकते हैं। अब हमें इन कोरों के मान चाहिए, यानी L, B और H के लिए इन तीनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। देखिए H का मान तो हमें यहीं से मिल रहा है। समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग कराने पर समीकरण 2 भाग समीकरण 3 से, देखो L से L, B से B कट रहा है, H बच रहा है, तो H बराबर हो जाएगा 210 बटे 42। 21 ही कम 21, ऊपर 10 रह गए, 21 दूनी 42, 2 से 10 को काट दिया 5, तो H का वैल्यू तो हमें 5 मिल रहा है। एक वैल्यू हमारे पास आ चुका। समीकरण 3 का प्रयोग करते हुए हमें B का वैल्यू भी, B का वैल्यू अभी नहीं ला सकते हम। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 से L गुणा B व H का मान समीकरण 1 में रखना है। देखते जाइए, समीकरण 1 ये है, L गुणा B की जगह हमने रख दिया 42 प्लस, यहां H दोनों ओर है, इन दोनों पदों में है, तो मैं H को कॉमन ले रहा हूं, तो ये B प्लस L हो जाएगा, या L प्लस B लिख सकते हैं इसको हम, इंटू H, और H का मान है मेरे पास 5, तो मैंने बाहर 5 लिख दिया, बराबर 107 हो जाएगा। समझे? अब यहां से इसको उधर ले जाकर घटा देता हूं, तो L प्लस बी गुणा 5 बराबर 107 माइनस 42, और घटाने पर यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 5 बचेगा, और 10 में से 4 गए 6, यहाँ 65 हो जाएगा। 5 से इसको काट देते हैं, 13 बार कटेगा, तो L प्लस बी की वैल्यू आएगी 13। समीकरण 4 मान लीजिए इसको। अब हमें समीकरण 3 और 4 का प्रयोग करते हुए इस समीकरण को सोल्व करना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 से किसी एक का मान निकाल लो दूसरे के पदों में, तो मैं L का मान निकाल रहा हूं B के पदों में, 42 बटे B समीकरण 4 में रख दो। ये रखने से क्या होगा, यहां से L हटकर यहाँ 42 बटे B आ जाएगा, प्लस B बराबर 13 हो जाएगा। या B को इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, एलसीएम लेना जिसको कहते हैं, तो ये B² हो जाएगा, और बटे में फिर से B आएगा, लेकिन इस B को मैं 13 के साथ डायरेक्ट गुणा करके 13B लिख रहा हूं। ठीक है, या इस 13B को लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और मैं B वाले पदों को पहले लिखते हुए
बी स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का 13b और ये प्लस का 42 लिख दिया मैंने, बराबर हो गई 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करके b की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो 42 के ऐसे गुणनखंड जिनको गुणा करे तो 42 और जोड़ दे तो 13 आए। तो 7 छिंग 42, 7 और 6 13। ध्यान रखना, इसको हम -7b -6b करके तोड़ देंगे। जोड़ोगे फिर से 13 आ जाएगा। यहां से हम b पहले कपल से कॉमन लेंगे तो b -7 बचेगा, दूसरे से -6 कॉमन लेंगे तो b -7 बचेगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से b -7 और b -6 इक्वल्स टू 0। b की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 6 और एक 7। ठीक है, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि b की वैल्यू ली जाए कौन सी। वो डिसाइड करेगी इक्वेशन नंबर 3। 4 भी डिसाइड कर सकती है। देखिए लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से ज्यादा होती है। तो अगर हम 7 वैल्यू ले रहे हैं तो लंबाई का मान 13 - 7 यानी 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमें 7 नहीं लेना है b का मान हमें 6 लेना है। अब हम लिखेंगे समीकरण 4 से l प्लस b के स्थान पर 6 रख दीजिए बराबर 13। तो l का मान हमें मिलेगा 13 - 6 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, तीनों वैल्यू को हम एक साथ लिख देंगे। अतः l बराबर 7 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर और h बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होंगे। समझ गए? अगर कोई भी कठिनाई है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार फिर से देख लीजिए। 100% आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके बाद भी अगर कोई संकोच रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा है 3.5 मीटर लंबी, 2.5 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार में 20 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर मोटी कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि बनी हुई दीवार के 10% भाग में चूना और मसाला है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं यानी इसका जो आयतन होगा उसमें 10% चूना और मसाला को छोड़कर बाकी सब ईंटों का ही आयतन है। तो हमें यहाँ पता करना है कि 20 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर मोटी कितनी ईंटें इसमें लगेंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं जो जो हमें दिया है। दीवार की लंबाई थी 3.5 मीटर, जिसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम 3.5 गुणा 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी चौड़ाई जो है वो 250 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब दीवार का आयतन ज्ञात करते हैं। दीवार का आयतन, क्योंकि दीवार घनाभाकार है तो इसलिए घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगी। और इसके लिए हमने इसे L1 गुणा B1 गुणा H1 माना है, तो L1 B1 H1 रख देंगे। 350 गुणा 250 गुणा 60। अभी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो अभी इसको केवल घन सेंटीमीटर लिखकर हम यहीं रोकते हैं। अब हम इसमें से जो चूना और मसाला वाला भाग है वो निकालेंगे। चूना व मसाला, मसाले का आयतन। इस दीवार में कुल आयतन का 10% चूना मसाला लगा हुआ है, तो कुल आयतन हमारे पास ये है
350 गुणा 25 गुणा 60, इसका हम 10% निकालने के लिए इसमें 10/100 से भाग करा देंगे। समझ गए? एक बार हमें लिखना है कि ये का 10% और का 10% का मतलब गुणा 10/100 होता है। अब देखिए 25 चौका 100 और 4 से 60 को काट देंगे 15 बार। ठीक है, अब हम इसकी गुणा करवा लेते हैं। 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52 और 1 0 ये है, 1 ये है, डबल 0। तो इतने घन सेंटीमीटर उसमें चूना और मसाला है। और अगर हमें ज़रूरत तो इसकी भी गुणा करवाने की पड़ेगी, तो हम इसकी गुणा करवा लेते हैं। 35, 25 और 6 की गुणा करवाने पर कितना आता है? ये आएगा 5250। लेकिन अब इसमें ये 3 जीरो जो हमने छोड़ी थी वो तीनों जीरो हमें लगानी पड़ेंगी। तो 3 जीरो हमने लगा दी हैं, तो ये टोटल इतना बन जाएगा, इतने घन सेंटीमीटर। अब इस दीवार में टोटल आयतन ये है, चूना मसाला इतना लगा हुआ है, तो ईंटें कितनी हैं? दीवार में लगी ईंटों का आयतन बराबर कुल आयतन में से चूना मसाला, चूने व मसाले का आयतन घटा देंगे। इसमें से 52500 ये वाला आयतन हम घटा देंगे। तो हमारे पास जो आयतन बचेगा वो होगा 51-97-500 घन सेंटीमीटर। और यही आयतन है उसमें लगी टोटल ईंटों का। तो अब हम मान लेते हैं कि उसमें n ईंटें लगी हुई हैं। अब माना दीवार में n ईंटें लगी हैं, तब n गुणा एक ईंट का आयतन बराबर होगा, भाई n टोटल ईंटों का आयतन यही तो है, क्योंकि टोटल ईंटों का आयतन हमने पहले निकाल लिया है, तो इसको हम इक्वल रख देंगे। n गुणा एक ईंट का आयतन यहाँ होगा L2 गुणा B2 गुणा H2, क्योंकि ईंट भी घनाभ होती है और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। इनकी वैल्यू हमारे पास है क्रम से 20 गुणा 10 गुणा 7 बराबर ये हो जाएगी 51-97-500। देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो काट देते हैं। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 51-97-5/7 दूनी 14 या 2 गुणा 7 ही लिख लें इसको। अब हम इसे 7 से काट लेते हैं। 7 बार कटेगा 49, 3 बचेंगे 31 हो जाएगा। 4 बार कटेगा 7 चौक 28, फिर 2 बार कटेगा 7 दूनी 14, फिर 5 बार कटेगा 7 पंजे 35। और ये प्रॉपर कटना चाहिए था। एक बार जरा क्रॉस चेक करते हैं पीछे। ये 15 पंजे 75, 15 ती 45। अच्छा, एक तो हमसे यहाँ पर जीरो छूट गया, तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। ठीक है, ये वाला जीरो जो है ये गलती से छूट गया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए।
अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, तो ये डिफरेंस चेंज होगा। डिफरेंस चेंज होके आएगा 47 25 ट्रिपल जीरो। यहाँ से ये चेंज होकर 47 25 ट्रिपल जीरो, ये चेंज हो जाएगा 47 25 ट्रिपल जीरो, और ये चेंज हो जाएगा 47 25 ट्रिपल जीरो। अब इन वाली डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो हम कैंसिल कर देंगे, और नेक्स्ट लाइन में n की वैल्यू आएगी 47,250/2 × 7। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर दें, 7 छिंग 42, 5 बचेंगे 52 हो जाएंगे, 7 7 49, और 7 पंजे 35, 0 का 0 बचेगा। n की वैल्यू 2 से डिवाइड करके आएगी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो यहाँ जो ईंटें आएंगी उनकी संख्या होगी 3375। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। एक आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 724 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल 132 वर्ग सेंटीमीटर है और एक ऊर्ध्वाधर फलक का क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर है। ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो L है, चौड़ाई जो है वो B है, और ऊंचाई जो है वो H है। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है। संपूर्ण पृष्ठ आयताकार ठोस है ये, तो इसलिए 2 × LB + BH + HL होगा। ये 724 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, या यहाँ से हम इसे LB + BH + HL को प्राप्त कर सकते हैं। 2 से इसको भाग देकर, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, ये अपना समीकरण 1 हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल, ये लंबाई गुणा चौड़ाई मान लेते हैं। 132 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ये समीकरण 2 हो गई। तथा एक ऊर्ध्वाधर फलक का क्षेत्रफल दिया है। ऊर्ध्वाधर फलक के लिए देखिए, अगर ये हमारे पास एक आयतीय ठोस है तो इसका ये ऊर्ध्वाधर फलक है, ये मान लीजिए ये वाला। अब इसके लिए जो लंबाई है वो h होगी और चौड़ाई जो है वो b होगी। तो कहने का मतलब ये h गुणा b का वैल्यू दिया है हमें 110। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। ऊर्ध्व फलक का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, अब हम समीकरण 2 और 3 से वैल्यू को समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से देखिए, L गुणा B की जगह 132 रख दिया, B गुणा H की जगह 110 रख दिया, HL बराबर 362। तो HL बराबर 362 माइनस 2 का 2 रहा, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा रहा हूं मैं। 3 में से 3 और 1 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। घटाने पर आएगा 2 में से 2 घटा 0, 6 में से 4 घटे 2, और इधर 120 आ गया। H गुणा L का मान 120 आ गया। अब हमें यहाँ बड़े ध्यानपूर्वक काम करना है। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 2 और 3 को सोल्व करेंगे। देखिए, उसके लिए हमें समीकरण
2 को भाग करवाना है समीकरण 3 से। तो LHS को भाग दीजिए LHS से, यानी बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग दीजिए और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से भाग दीजिए। b से b कैंसिल हुआ, इसको हम काट सकते हैं 22 से। 22 छक्की 132 और 22 पंजे 110। यहां से L को यहीं रखते हुए H को दूसरी साइड पहुंचाए तो ये 6/5 गुणा H मिलेगा। और समीकरण 4 में रख दें ये वैल्यू, समीकरण 4 में रखने पर ये है अपने पास समीकरण 4। इसमें हम L की जगह पर 6/5 H रख रहे हैं, तो H गुणा 6/5 गुणा H बराबर 120 आ जाएगा। 5 से इसमें गुणा होगी और 6 से होगी भाग, तो H और H की गुणा H² हो जाएगा। ये 120 गुणा 5/6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, ये 20 आ गया। और H² की वैल्यू 20 पंजे 100 हो जाएगी। और अगर हम दोनों ओर का वर्गमूल लें तो H की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, इस H की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो L की वैल्यू आ जाएगी। यहां पीछे लिख रहा हूं अब मैं, तब L बराबर होगा 6/5 गुणा H की जगह पर रख दो 10, तो 5 दूनी 10, यानी L का मान आ जाएगा 12। L का मान आ गया 12। अब L का आ गया, H का आ गया, तो B का वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हो? B का वैल्यू आप समीकरण 2 या 3 दोनों में से किसी की भी सहायता से ज्ञात कर सकते हो। तो समीकरण 2 से ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 से 12 गुणा B बराबर 132 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो B का वैल्यू आ जाएगा 11। तो इस तरह हमारे पास L का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया और H का वैल्यू आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको इससे पिछले वाले और बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको लिंक शो हो रहा होगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए और सब्सक्राइब चैनल अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा है चैनल का, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।